स्वर जो हमारे होठों पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पे आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही गुण। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सृष्टि में गूंजे तराने तेरे, जीवों ने तेरी ही तारीफ की। तेरी ही चमक से सुहाना लगे चाँद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में हम बुलावा के बारे में पढ़ते हैं। ईश्वर सामुएल को बुलाते हैं। मैं समझता हूँ कि ईश्वर हर एक लोगों को बुलाते हैं, और इसलिए हम देखते हैं पुराने व्यवस्थान नए व्यवस्थान, ईश्वर अलग अलग लोगों को अपनी क्षमताओं के अनुसार अलग अलग कार्य करने के लिए बुलाते हैं, नियुक्त करते हैं और नबी के रूप में लोगों के पास, जनता के पास भेजते हैं। ठीक उसी प्रकार हम नए व्यवस्थान में भी देखते हैं, ईश्वर क्षमताओं के अनुसार मनुष्य को बुलाते हैं। किसी को सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, किसी को सेवा कार्य करने के लिए, किसी को शिक्षा देने के लिए, प्रचार और प्रसार करने के लिए, किसी को पारिवारिक जीवन जीने के लिए। ठीक उसी प्रकार हमें भी ईश्वर बुलाते हैं। बात रही हम ईश्वर की बातों को कितना समझ पाते हैं, उनके बुलाहट को कितना स्वीकार कर पाते हैं और बुलाहट में रह पाते हैं। मैं समझता हूँ जो कुछ भी हम करते हैं ये ईश्वर की योजना के अंतर्गत है, और उसके द्वारा हम ईश्वर के राज्य को इस पृथ्वी पर, धरती पर मनुष्य के बीच में स्थापना करना चाहते हैं, और ईश्वर की इच्छा यही है। आइए कुछ पल हम अपने जीवन के बारे में देखें, अपने कार्यों के बारे में देखें जो ईश्वर के द्वारा हमें मिला है, ईश्वर की योजना के अंतर्गत हमें मिला है। यदि हम उन सारे कार्यों में हम वफादार हैं, उन सारे कार्यों में हम ईमानदार हैं, तो हम सही मार्ग पर हैं, और यदि नहीं तो हमने पाप किया है, हमने ईश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया है, हमने अलग मार्ग चुना है। उसके प्रति हम माफ़ी मांगे और पश्चाताप करते हुए क्षमा याचना का गीत गावें। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप करम। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन,
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। आइए हम बड़ी खुशी के साथ महिमा का गीत गावें। महिमा 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 ऊंचे रब में महिमा, महिमा 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 ऊंचे रब में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे रब में महिमा, महिमा 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 ऊंचे रब में महिमा। सर्वशक्तिमान का परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी है। यीशु क्रिस्त इकलौते पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे रब में महिमा, महिमा 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 ऊंचे रब में महिमा। जगत के सारे पाप के हार हम पे दया तू रखना सदा। पिता के दाएं विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा 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 ऊंचे रब में महिमा, महिमा 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 ऊंचे रब में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। महिमा 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 ऊंचे रब में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं दयापूर्वक सुन और समस्त मानव जाति को शांति का वरदान दे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का दूसरा इतवार। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्याएँ 3 से 10 और 19। सामुएल प्रभु के मंदिर में, जहाँ ईश्वर की मंजूषा रखी हुई थी, सो रहा था। प्रभु ने सामुएल को पुकारा। इसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। और एली के पास दौड़कर कहा, आपने मुझे बुलाया है, इसलिए आया हूँ। एली ने कहा, मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। वह लौटकर लेट गया। प्रभु ने फिर सामुएल को पुकारा। इसने एली के पास जाकर कहा, आपने मुझे बुलाया है, इसलिए आया हूँ। एली ने उत्तर दिया, बेटा, मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। सामुएल प्रभु से परिचित नहीं था। प्रभु कभी उससे नहीं बोला था। प्रभु ने तीसरी बार सामुएल को पुकारा। वह उठकर एली के पास गया और उसने कहा, आपने मुझे बुलाया, इसलिए आया हूँ। तब एली समझ गया कि प्रभु युवक को बुला रहा है। एली ने सामुएल से कहा, जाकर सो जाओ। यदि तुमको फिर से बुलाया जाएगा तो यह कहना, हे प्रभु, बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। सामुएल गया और अपनी जगह लेट गया। प्रभु उसके पास आया और पहले की तरह उसने पुकारा,
सामुएल, सामुएल। सामुएल ने उत्तर दिया, बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। सामुएल बढ़ता गया, प्रभु उसके साथ रहा और उसने सामुएल को जो वचन दिए थे उनमें से एक को भी मिट्टी में नहीं मिलने दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। सच्चाई का दर्पण यीशु, सारे जग का जीवन यीशु। सच्चाई का दर्पण यीशु, सारे जग का जीवन यीशु। वो अपने भक्तों को मुक्ति देता, शक्ति दाता है वो, शक्ति देता। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 6, पद संख्याएँ 13 से 15 और 17 से 20 तक। शरीर व्यभिचार के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए है, और प्रभु शरीर के लिए। ईश्वर ने जिस तरह प्रभु को पुनर्जीवित कर दिया, उसी तरह वह हम लोगों को भी अपने सामर्थ्य से पुनर्जीवित कर देगा। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपके शरीर मसीह के अंग हैं? जो अपने को प्रभु से मिला देता है वह उसके साथ एक ही आत्मा बन जाता है। व्यभिचार से दूर रहें। मनुष्य के सब दूसरे पाप उसके शरीर से बाहर हैं, किंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपको अपने पर अधिकार नहीं होता। ईश्वर ने उसी कीमत पर आपको खरीद लिया है। इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे यह गीत सदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 1 वाक्यांश 35 से 42 तक। उन्होंने देखा कि वह कहाँ रहते हैं और उस दिन वे उनके साथ ठहर गए। योहन अपने 2 शिष्यों के साथ वहाँ था। उसने यीशु को गुजरते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना। दोनों शिष्य उसकी यह बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और कहा, क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, रबी अर्थात गुरुवर, आप कहाँ रहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, आओ और देखो।
उन्होंने जाकर देखा कि वह कहाँ रहते हैं, और उस दिन वे उनके साथ रहे। उस समय शाम के लगभग 4 बजे थे। जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, उन दोनों में से एक सिमोन पेतरुस का भाई अंद्रियास था। उसे प्रातः अपने भाई सिमोन से मिलकर कहा, हमें मसीह अर्थात ख्रिस्त मिल गए हैं, और वह उसे यीशु के पास ले गया। यीशु ने उसे देखकर कहा, तुम सिमोन यूहन्ना के पुत्र हो, तुम केफस अर्थात पेतरुस कहलाओगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ हम सामुएल के पहले ग्रंथ से पढ़ते हैं, और इस पाठ में हम विशेष रूप से बुलावा के बारे में मनन चिंतन करते हैं। ईश्वर सामुएल को बुलाते हैं, और ईश्वर सामुएल को तब बुलाते हैं जब सामुएल प्रभु के मंदिर में अर्थात मंजूसा के निकट सोते हैं। एकाएक ईश्वर पुकारते हैं, सामुएल सामुएल, यानी कि ईश्वर सामुएल को नाम लेकर पुकारते हैं। हम बाइबल में ऐसे कई जगह देखते हैं कुछ लोगों को ईश्वर नाम लेकर पुकारते हैं। उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 1 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली और उन्होंने कहा, इब्राहिम इब्राहिम। इब्राहिम ने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। ठीक उसी प्रकार हम उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 46 वाक्य 2 में पढ़ते हैं, वहाँ ईश्वर दिव्य दर्शन देते हुए याकूब से कहा, याकूब याकूब, मिस्र देश जाने से मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र का निर्माण करूँगा। यानी कि ईश्वर ने याकूब को नाम लेकर पुकारा, याकूब याकूब। ठीक उसी प्रकार हम पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ में अध्याय 3 वाक्य 4 में पढ़ते हैं, ईश्वर नबी मूसा को पुकारते हैं, मूसा मूसा, जिस भूमि पर तू खड़ा है, जिस धरती पर तू खड़ा है वह पवित्र है, इसलिए तू अपने पैरों से जूते उतार। इस तरह से हम देखते हैं कई लोगों को ईश्वर नाम के द्वारा पुकारते हैं। हम देखते हैं किसी व्यक्ति को पुकारते हैं, नाम लेकर पुकारते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि उस व्यक्ति उस समय के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसलिए ईश्वर भी कहते हैं कि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, इसलिए मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। इसलिए जब भी हम किसी का नाम को पुकारते हैं वो हमारे लिए अति प्रिय है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण रखते हैं और उसके द्वारा एक महान कार्य करने जाते हैं। ईश्वर ने यही किया। जितने भी लोगों को ईश्वर ने नाम से पुकारा, उसके बाद में हम देखते हैं ईश्वर उनके द्वारा महान कार्य करते हैं। इब्राहिम को देखिए, ईश्वर ने कहा इब्राहिम इब्राहिम, लेकिन अंत में जब देखते हैं तो ईश्वर ने इब्राहिम को विश्वास का पिता बनने का वरदान दिया। याकूब को देखिए, याकूब को ईश्वर ने पुकारा याकूब याकूब, और अंत में देखते हैं याकूब के जरिए, याकूब के द्वारा ईश्वर एक महान राष्ट्र का निर्माण करता है, और वह राष्ट्र धार्मिकता का राष्ट्र। ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं ईश्वर ने मूसा से कहा मूसा मूसा, इसके बाद ईश्वर मूसा को मिस्र देश भेजते हैं और इजरायली जनता को वहाँ से वापस लेके आते हैं। ये कार्यभार ईश्वर लोगों को सौंपते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पाठ में हम देखते हैं ठीक इसी प्रकार ईश्वर सामुएल को पुकारते हैं, सामुएल सामुएल। इसके बाद वचन के अंत में देखते हैं कि ईश्वर ने सामुएल को एक नबी के रूप में नियुक्त करते हैं और जनता के पास भेजते हैं, लोगों के पास भेजते हैं। ईश्वर सामुएल के द्वारा एक महान कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार मैं समझता हूँ आज एक एक विश्वासी को, एक एक भक्त को, ख्रिस्तीय को ईश्वर बुलाते हैं, नाम लेकर बुलाते हैं। बात रही क्या हम ईश्वर की बातों को सुनते हैं, ईश्वर की वाणी को सुनते हैं और पहचानते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, व्यक्तिगत जीवन पर निर्भर करता है। जब हम सामुएल के बारे में मनन चिंतन करते हैं, सामुएल ने भी इस बात को पहचान नहीं पाया कि सचमुच में हकीकत में ईश्वर उन्हें पुकार रहे हैं, और इसलिए वे समझते हैं कि याजक एली मुझे बुला रहा है, और जाकर कहते हैं क्या आपने मुझे बुलाया? तब कहा कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। फिर सामुएल याजक के पास जाते हैं, क्या तुमने मुझे बुलाया?
याजक ने कहा, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। इस पर याजक एली समझ गया कि सामुएल को ईश्वर ने बुलाया है और बुला रहा है, और इसलिए याजक एली ने सामुएल से कहा, यदि आप तीसरी बार पुकारे जाओगे तो कहना, बोल तेरा सेवक सुन रहा है। ठीक उसी प्रकार हमें भी ईश्वर के बातों को, ईश्वर की शिक्षाओं को सुनना है। प्रथम पाठ के द्वारा हमें यही शिक्षा मिलता है कि एक एक व्यक्ति को ईश्वर बुलाते हैं और वह बुलावा व्यक्तिगत है और महान कार्य करने के लिए है। दूसरी शिक्षा हमें यह मिलती है कि वो याजक एली के द्वारा, कि याजक एली सामुएल को ईश्वर की योजना को समझने के लिए मदद करता है, सहयोग करता है, और इसलिए उन्होंने कहा कि बोल तेरा सेवक सुन रहा है, ये कहना। और सामुएल अंत में वही कहते हैं, और अंत में सामुएल ईश्वर के शिष्य बनते हैं। आज के सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं, बिल्कुल इसी तरह की बातें सुनते हैं। योहन अपने शिष्य के साथ में खड़े हैं और योहन ने देखा कि यीशु चल रहे हैं। तब अपने शिष्यों से योहन ने कहा कि देख, ईश्वर का मेमना है, देखो ईश्वर का मेमना जा रहा है। और शिष्य यीशु का अनुसरण करने लगे। यानी कि योहन अपने शिष्यों को यीशु का शिष्य बनने के लिए प्रेरित करते हैं। योहन अपने शिष्यों को यीशु का शिष्य बनने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी कि जो व्यक्ति अपने साथ रहते हैं, जो व्यक्ति उनके साथ रहते कार्य करते हैं, उन सारे लोगों को योहन बताते हैं कि देखो ईश्वर का मेमना जा रहा है। संसार में आज हम देखते हैं, जब हम मनुष्य के जीवन में बारीक से मनन चिंतन करते हैं तो हमें ज्ञात होता है, पता चलता है कि आज मनुष्य को अपने अधिकार में रखना चाहते हैं, अपने कब्जे में रखना चाहते हैं, और जितना हो सके उतना कार्य कराना चाहते हैं। लेकिन योहन के बारे में जब हम मनन चिंतन करते हैं, योहन बपतिस्ता के बारे में बिल्कुल अलग बात निकलती है, और कहते हैं कि देखो, यानी कि अपने शिष्यों को ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह की ओर भेजते हैं, शिष्य बनने के लिए भेजते हैं। ये हमारे लिए मनन चिंतन करने का एक विषय होना चाहिए। क्योंकि जब हम लोगों के बारे में देखते हैं, बड़े लोगों के बारे में देखते हैं, छोटे लोगों के बारे में देखते हैं, जिनके अधिकार में कार्य करते हैं, उनके बारे में जब हम देखते हैं तो उनके जीवन में दुख, दर्द और कठिनाई होता है, स्वार्थ के लिए, अहम के लिए। लेकिन योहन बिल्कुल अलग है। आज के दूसरे पाठ में पढ़ते हैं। दूसरे पाठ कोरिन्थियों के पत्र से लिया गया है, और इसमें हम विशेष रूप से हमारे शरीर के बारे में पढ़ते हैं, पवित्रता के बारे में पढ़ते हैं। पौलुस विश्वासियों को याद दिलाते हैं, विशेष करके इस बात पर याद दिलाते हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, वे पवित्रता के मार्ग पर चले। उनको पवित्रता के मार्ग पर चलना चाहिए, ये संत पौलुस बताते हैं। संत पौलुस के पत्र को जब हम पढ़ते हैं, अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग समय पे विश्वासियों को शिक्षा देना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार आज विशेष रूप से व्यभिचार पर शिक्षा देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं? इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि कुरिन्थ में विश्वासियों के जीवन में ये सबसे ज़्यादा हो रहा था। यानी कि एक दूसरे के प्रति व्यभिचार, और इसीलिए इसी से बाहर निकलने के लिए, इस पाप से बाहर निकलने के लिए संत पौलुस आज बताते हैं कि ये हमारा शरीर हमारा नहीं बल्कि ये ईश्वर का है। ये हमारा शरीर हमारा नहीं बल्कि ईश्वर का पवित्र मंदिर है। ये हमारा शरीर हमारा नहीं बल्कि ये ईश्वर का अंग है। क्या ये ईश्वर का अंग शरीर को आप वेश्या को दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये संत पौलुस बताते हैं क्योंकि इसमें ईश्वर का शरीर, ईश्वर का आत्मा निवास करता है, प्रभु का आत्मा निवास करता है। इस बात को हमें आज विश्वास करने की ज़रूरत है, मानने की ज़रूरत है। आज जब हम संसार में देखते हैं, सबसे ज़्यादा मनुष्य यदि पाप में गिरते हैं तो इसी में गिरते हैं, व्यभिचार में करते हैं। मनुष्य भले ही वैवाहिक जीवन जीता क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस पाप का गुलाम होता है, इस पाप का गुलाम होता है। बच्चे, बालक क्यों ना हो, लेकिन कभी कभी इस पाप का गुलाम होता है।
आज हमारे लिए संत पौलुस एक आदर्श बनते हैं। संत पौलुस के द्वारा बताई गई बात हमारे लिए एक मार्गदर्शक के रूप में उभर आता है, ताकि हम भी अपने शरीर को पवित्र करें। और आगे हम वचन में देखते हैं, संत पौलुस बताते हैं, मनुष्य भले ही पाप करते हैं, लेकिन व्यभिचार को छोड़कर सारे पाप हमारे शरीर को प्रभाव नहीं करता है, असर नहीं करता है। लेकिन ये व्यभिचार शरीर से संबंध रखता है, शरीर को हानि पहुंचाता है, अशुद्ध करता है। इसलिए कहते हैं संत पौलुस, ना, इसे तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि ये हमारा शरीर, आपका शरीर प्रभु का मंदिर है, ईश्वर का निवास स्थान है, इसमें ईश्वर का आत्मा निवास करता है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए काफ़ी बिंदुओं पर हम लोगों ने मनन चिंतन किया। पहली बात मैंने कहा कि हर एक व्यक्ति को ईश्वर नाम से पुकारते हैं, और जब नाम से पुकारे जाते हैं, मैं ईश्वर के लिए प्रेमी हूँ, मैं ईश्वर के लिए महत्वपूर्ण हूँ और उनके दृष्टि में मूल्यवान हूँ। दूसरा बात मैंने कहा कि एली सामुएल को ईश्वर की योजना को परखने में मदद करता है, यानी कि एक माध्यम बनता है। ठीक उसी प्रकार एक एक व्यक्ति को, एक एक विश्वासी को एक माध्यम बनना चाहिए। हमें भी ईश्वर के पास लोगों को लेकर आना चाहिए। और आज के सुसमाचार में हम लोगों ने देखा, यूहन्ना बपतिस्ता के द्वारा अपने ही शिष्यों को यीशु के पास भेजते हैं, यीशु के शिष्य बनने के लिए भेजते हैं। हम में से ऐसा कौन होगा जो अपने लोगों को यीशु के पास भेजेगा? अधिकतर हम लोगों को अपने कब्जे में रखते हैं। तो हमें सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। और आज के दूसरे पाठ के द्वारा संत पौलुस कहते हैं कि हमें पवित्र जीवन जीना है, शरीर को पवित्र रखना है। आइए कुछ पल हम अपनी आंखों को बंद करें और इन सारी बातों पर मनन चिंतन करें, ताकि हम भी अंतिम पल तक प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बने रहें। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोले। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम ने जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है, वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों के क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अंत जीवन पर मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाई बहनों, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर ने हमें इस वेदी के पास बुलाया है। उससे हम निवेदन करें कि ख्रिस्त परिवार का यह एकमात्र बलिदान हम उचित रीति से चढ़ा सके तथा उसकी असीम दया और कृपा प्राप्त कर सके। आपका जवाब, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु यीशु संसार भर के हर एक टूटे भाई बहनों को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि आप उनके टूटेपन को दूर कर और उन्हें अपनी खुशियों से भर दे। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु, जिनके हृदय में तेरे प्रति धन्यवाद का मनोभाव नहीं है, उन्हें आप अपने धन्यवाद का मनोभाव दे, जिससे वे तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सके। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं। उन सबों पर तेरी इच्छा प्रकट हो। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि जो कृपा हमें मिली है उसे हम बेकार ना जाने दे, बल्कि हम उस कृपा में बढ़े। इसके लिए हमें शक्ति प्रदान कर। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु, हमें शक्ति दे कि हम अपने मन का विश्वास को कमज़ोर ना करें, लेकिन हम उस विश्वास में आगे बढ़ सके। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम योग्य रीति से यह यूक्रिस्तीय उत्सव मनाएं और अपने दैनिक जीवन में सच्चा ख्रिस्तीय प्रेम प्रकट करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी, भक्ति भरी श्रद्धा भरी। स्वीकारो स्वामी, रोटी दाल रस हम लेके आए हैं, तुझको चढ़ाने जीवन में। आशा है तेरे प्यार की हमें, सुख आए तेरे दर्शन में। स्वीकारो स्वामी, भेंट मेरी, भक्ति भरी श्रद्धा भरी। स्वीकारो स्वामी। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और अपनी समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम जितनी बार तेरे पुत्र की स्मृति में यह बलिदान अर्पित करते हैं, हमारी मुक्ति का कार्य पूरा होता है। हम पावन यूक्रिस्त का समारोह योग्य रीति से मना सके, यह कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें, या उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर कुंवारी माता से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से विमुक्त किया तथा पुनः जीवित होकर अनंत जीवन प्रदान किया है। इसीलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन तेरा नाम पावन, मुझे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, मुझे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, मुझे सारा जहां। पावन
हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तो से निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ जो विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि लें तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके शुद्ध वर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सुंदर सा सिखाई गई प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बच। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें
जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। बाहर देखा, घर में देखा, बाहर देखा, घर में देखा, देखा मैं चारों दिशा, पर नहीं देखा यीशु मैंने, पर नहीं देखा यीशु मैंने, तुझ सा कोई दूसरा, तुझ सा कोई दूसरा। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। हम प्रार्थना करें। हे परम पावन पिता, हमारे हृदय में अपने प्रेम की भावना भर दे, जिनको तूने एक ही दिव्य रोटी से खिलाया है। इनको अपने प्रेम के सूत्र में भी एक कर दे। यह निवेदन सुन हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो, के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रिस्त की ज्योति जलाए। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। उसने हमारे